नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक हियर अगेन। सो आज का जो थीम है ना वो ये yellow in color, and I just don't know why, but I feel like I should have put a song, cover me in sunshine, shower me in good times in the background, because this is what I'm feeling right now. Monday morning, Monday blues after 2 days of weekend. Obviously nobody wants to go back to work, obviously nobody wants to leave the house, obviously nobody wants to go back to that hustle bustle of the life again, because Monday is one of those days जो हमेशा आपको रिमाइंड कराता है कि वापस से हफ्ता स्टार्ट हो गया है। सो इस बोर्डम और मोनोटोनस लाइफ को और थोड़ा सा रंगीला बनाने के लिए और थोड़ा सा लाइवली बनाने के लिए आई एम हियर टू शेयर अ वेरी नाइस हार्ट टचिंग स्टोरी, एंड आई एम प्रिटी श्योर दिस स्टोरी इज़ गोइंग टू टच यू डीप in your heart, and it is going to move you just like the way it did to me. So here is the story for today. So long time back there was this one woman, वो काफ़ी ओल्ड एज वेमेन थी, और शी वॉज़ वेरी serene kind of a woman and very very polite, very humble by nature. So one time she was traveling to one of the places, और वहाँ पर एक नेचर में वो देयर वाज अ स्ट्रीम, देयर वाज एक झरना था जहाँ पर शी जस्ट वेंट देयर टू have a look at it, and she was just appreciating the beauty of nature, just like regular people. And all of a sudden, while she took a dip inside that jharna, inside that stream, she found a very nice precious stone. Okay, काफ़ी ज़्यादा चमकीला सा एक उसको पत्थर सा दिखाई दिया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट जैसा हीरा होता है, जैसा डायमंड होता है, वैसा टाइप का था वो. सो शी कॉट दैट डायमंड कॉट हर आई, एंड शी टुक दैट थिंग एंड शी saw it, and it was quite big in size, and she saw it and she really loved the color, and she understood that it is a very very precious stone. So she kept it inside her bag, and she started गोइंग बैक टू हर प्लेस. तो एक दिन वो अपने गांव में रहती थी, तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक काम करते करते एक आदमी भटक गया, और उसके पास रात को सोने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, एंड ही वाज लाइक कम्प्लीटली स्ट्रैंडेड, फीलिंग हेल्पलेस एंड व्हाट नॉट. सो ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू द वे, मतलब वो कोई हेल्प को ढूंढ रहा था. अचानक से उसको इसका लेडी का घर दिखाई दिया. सो ही वेंट देयर एंड ही टोल्ड हर ऑल हिज सिचुएशन, कि वो 3 दिन से उसको खाने को कुछ नहीं मिला है, हिज कार ब्रोक डाउन, एंड ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसने मतलब कुछ भी नहीं पाया है 3 दिन में, वो कपड़े उसके ख़राब हैं, एंड ऑल काइंड ऑफ मिजरेबल स्टोरी. सो उसने जो लेडी थी उसने उसकी सारी बात सुनी, और उसने कहा कोई बात नहीं, यू प्लीज़ सिट डाउन हेयर, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ. तो जब वो खाने के लिए लेके जाने लगी, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि देयर वाज दिस बैग जहाँ पर उसने ये प्रेशियस डायमंड रखा हुआ था. सो ही वाज अप्रिशिएटिंग द बैग, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने बोला कि कैन आई टेक अ लुक एट इट. सो उसने बोला हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट. तो उसने जब खोला तो देखा उसके अंदर इतने बड़े बड़े 2 डायमंड्स जो पत्थर थे वो दिखाई दिए उसको, एंड ही वॉज मर्समराइज्ड, ही वॉज कम्प्लीटली इन शॉक टू सी इतने बड़े डायमंड्स, वो भी ऐसे बैग में ऐसे रखे हुए हैं. सो ही सेड ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी कैच है. और उसने एकदम से विमेन को बोला कि, उस लेडी को बोला कि खाना वाना खा के कि थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, हाउ एवर बिफोर लीविंग आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, सो इफ़ यू डोंट माइंड. सो उसने बोला हाँ बोलो क्या हुआ. तो उसने कहा कि आपका बैग मैं देख रहा था, उसके अंदर ये 2 बड़े बड़े पत्थर मुझे दिखाई दिए, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने इसको ऐसे कैसे रखा हुआ है. सो अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं ये लेके जा सकता हूँ. तो उसने कहा श्योर, व्हाई नॉट, यू टेक इट. एंड ही फॉर अ सेकेंड ही वॉज लाइक ओके थैंक यू, मतलब वो बिल्कुल ही वॉज ऑन क्लाउड 9, ही वॉज सो हैप्पी, एंड ही जस्ट लेफ्ट. वो दे के दोनों पत्थर को वो चला गया. रास्ते में वो यही बात सोच रहा था कि ये पूरी ज़िंदगी में भी अगर मैं दिन रात लगा रहता ना, तो भी इसको बेचने के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा, मैं उतना पैसा कभी नहीं कमा सकता था. तो अब तो मेरी लाइफ एब्सोल्युटली सेट है. ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, मेरे को लॉटरी का टिकट लग गया, ये जो अचानक से मेरे पास ये जो 2 डायमंड आए हैं, बस मेरी ज़िंदगी बहुत सेट है. एंड ही वॉज लाइक टोटली ओवरजॉयड. सो कुछ साल बीत जाते हैं, कई साल बीत गए, और एक दिन क्या होता है कि वो वापस आता है.
और वापस आता है उसी लेडी के पास, तो देखता है वो लेडी बिल्कुल सेम वैसे ही उसको स्वागत करती है उसका, और उससे बड़े प्यार से बात करती है, उससे पूछती है एवरीथिंग इज़ फाइन, हाउ इज़ योर फैमिली एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला. And he had tear in his eyes. So she was like, what happened? So उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, और डालने के बाद वो दोनों के दोनों पत्थर उसके सामने ऐसा प्रेजेंट किया. उसने कहा कि आई डोंट वॉन्ट दीज, प्लीज़ टेक इट बैक. सो उसने कहा क्यों, क्या हुआ, तुम तो लेकर गए थे. उसने बोला दीज आर नॉट वैल्यूएबल, मेरे लिए ये वैल्यूएबल नहीं है जितना मुझे वो चाहिए जो आपके अंदर है. आपने कैसे इतने कीमती पत्थर मुझे दे दिए, इतना कैसे सेटिस्फैक्शन है आपको अपनी लाइफ से. क्योंकि ये ले जाने के बाद मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, मेरे को बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएंगी लाइफ से, मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुखी इंसान बनूंगा. लेकिन नहीं, ये इसको रखने के बाद भी, इसको बेचने के बाद भी, मैंने जो भी पैसा कमाया, जो कुछ भी, मेरे को कभी भी, आई वॉज टोटली अ रेस्टलेस पर्सन. आई कुड नॉट have peace in my life. I was still down in doldrums, and I don't know how you are such a happy camper. I don't know आपके अंदर इतना content कैसे, how are you so happy? What is the reason for you being so happy all the time, so satisfied with your life? What is that thing inside you? I want that in my life. मुझे वो चाहिए जो आपके अंदर है, जिस क्वालिटी की वजह से आपने ये stones, इतने प्रेशियस स्टोन्स एक स्ट्रेंजर को ऐसे ही गिव अवे कर दिया. सो मुझे वो क्वालिटी चाहिए, क्योंकि मुझे उस क्वालिटी से लाइफ में जीना आ जाएगा. आई एम हैविंग एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड स्टिल आई एम फीलिंग मिजरेबल. स्टिल आई एम ऑल द टाइम नेवर सेटिस्फाइड. आई एम ऑलवेज इन द नीड ऑफ वॉन्टिंग मोर. So I just want something which can make me feel content from inside, which can make me have a feeling of happy camper, which can, you know, make me free handed all the way. So I just want that feeling. Okay, can you tell me how did you reach to this state of mind? I want to achieve that, right? So it just kind of, it just touched me so much because I do feel somehow that people who are kind-hearted, people who have such big heart, people who are so generous in nature, they are never valued, they are never appreciated. But this story, it just made me like I was melting inside while reading the story, and you know, it just touched me like anything. So all I want to say here is वी फील दैट पैसा सब कुछ है, पैसा ही हमारे को खुशियाँ दिला सकता है लाइफ में, पैसा ही हमें ज़िंदगी में एक ग्रोथ दिला सकता है, रिस्पेक्ट दिला सकता है, प्यार दिला सकता है, वॉट एवर यू कैन थिंक अबाउट, वो सब कुछ जो हमें दिला सकता है वो पैसा दिला सकता है. बट क्या ये सच्चाई है? डोंट यू थिंक दैट सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम विद इन? डोंट यू थिंक दैट you know, being a compassionate human being is far more difficult than just being someone who is so mean कि उसको किसी और की नहीं पड़ी है, सिर्फ अपने आप की पड़ी है, अपने लग्जरी कंफर्ट की पड़ी है, अपने सुकून की पड़ी है, अपनी ज़िंदगी में वो क्या चाहिए और क्या चाहिए, बिकॉज यू आर नेवर सेटिस्फाइड. सो अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, फिर वो चाहे पैसा कमाने की बात हो, फिर वो चाहे एजुकेशन की बात हो, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, आप ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हो भाई? समवन हु इज़ ईटिंग 2 chapatis a day and that person is still happy, and someone who has everything, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छी बीवी है या अच्छा हस्बैंड है, अच्छा 2 kids है, but still that person is not happy. Who do you want to live like? You want to be happy, or you want to have everything and still you are not happy? You want to be that person. So I think you got the answer, and this was the Monday motivational story. And if you like my sunshine color, then please do comment me in the comment section, and do appreciate. और जैसे कि ये collage आपको दिखाई दे रहा है ना पीछे, I don't know why I have put this collage. This was a gift from one of my friends, और it came out pretty well. I had no idea that someone could do it, but somehow someone did, and I am liking it. So it's like, you know,
showcasing my family tree behind me. So yeah, that's it from my side. Enough of jokes, huh? Faltu ke jokes. That's all from my side. I hope you liked this story, and in case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel. I come up with lots and lots of motivational, heart-touching, melting, and funny motivational stories. So yeah, consider subscribing. I'll be meeting you tomorrow. Until then, please do take care of yourself, और तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए. So yeah, this is Angel Singh signing off for the day. Ta-da! Bye!